दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में एक बात कही जाती है कि समझदारी की असली पहचान जुबान से नहीं कानों से हो जाती है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है वही सच्चे मायनों में बुद्धिमान होता है। मौन यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। बाहर से देखने पर यह जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही कठिन, क्योंकि चुप रहना एक मतलब खुद पर काबू रखना जैसे भावनाओं, अपने गुस्से, अपने विचारों पर संयम रखना। हाँ, चुप रहने के कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। कभी कभी लोग इसे कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन दोस्तों, कुछ खास मौके ऐसे भी होते हैं जब चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो लोग हर वक्त कुछ न कुछ कहने की आदत में रहते हैं, हर बात का जवाब देने को बेचैन रहते हैं, उन्हें ये ज़रूर जानना चाहिए कि खामोशी भी एक जवाब होती है। और कई बार सबसे प्रभावशाली जवाब आचरणक, जिनकी नीतियाँ आज भी उतनी ही हैं जो जितनी हजारों साल पहले थी। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में सफलता, सुख और शांति के लिए कुछ खास ऐसी जगह है जहाँ इंसान को मौन धारण कर लेना चाहिए। चराक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन जगहों पर चुप रहना सीख जाता है तो वह दिन भर सिर्फ दुख से नहीं बचा रहता, बल्कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बच सकता है। लेकिन अगर भूलवश भी इन स्थानों पर कोई बोल बैठा तो समझ लीजिए उसका जीवन परेशानियों की आग में झुलस सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चणाक के द्वारा वे 10 विशेष स्थान जहां चुप रहने की हमारी सबसे बड़ी समझदारी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा विवेक है। सोचिए जरा, जब दो लोग आपस में उलझे हों, उनकी आवाज़ें गुस्से से कांप रही हों, आंखों में आग हो, तो ऐसे माहौल में आपकी कोई बात भी, चाहे वो सही हो क्यों ना, सिर्फ आग में ही घी का काम करेगी। और अगर उस झगड़े से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने बीच में बोलने की कोशिश की, तो यकीन मानिए आप अनजाने में एक ऐसी मुसीबत को बुलावा दे देंगे जिसका अंजाम आपको भारी भी पड़ सकता है। विवेक उसी का है जो ऐसे माहौल में अपनी जुबान पर ताला लगा ले, क्योंकि कभी कभी मौन रहना जाना सबसे ऊंचा ज्ञान होता है और सबसे बड़ी समझदारी भी। इसीलिए दोस्तों, जब भी जीवन में आप किसी झगड़े का साक्षी बने तो याद रखिए, मौन आपकी ढाल है और चुप्पी आपका सबसे बड़ा चुनाव। दूसरा, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। वो हमें बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग अपनी ही तारीफ के पुल बांध रहे हैं, जहां हर कोई खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा है, तो वहां आपकी खामोशी ही आपकी असली समझदारी है। क्योंकि जहां लोगों को अपने ही शब्दों से खुद को ऊंचा दिखाने की आदत होती है, वहां किसी और की आवाज़ उन्हें चुभने लगती है। और अगर आप वहां कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं तो न सिर्फ आपकी बात को दबा दिया जाएगा, बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। जहां अहंकार बोल रहा हो वहां बुद्धिमान की खामोशी ही सबसे ऊंची बात होती है। ऐसे स्थानों पर अगर आप चुपचाप शांत मन से बैठ जाते हैं तो न सिर्फ आप अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, बल्कि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा से भी खुद को बचा लेते हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जहाँ शब्द अहंकार से भरे हो वहाँ मौन ही सबसे सुंदर भाषा है, और वही मौन आपके आत्मसम्मान की असली ढाल बनाता है। तीसरा है, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है तो उस समय आपको बस चुपचाप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय वक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुकें किसी की बुराई की जा रही है। चौथा है, जब आपको पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपका
हंसी का पात्र भी बन सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए हुए अधूरे ज्ञान से दूसरों को हानि भी हो सकती है। इसीलिए आपको किसी दूसरे की सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने व्यक्ति ना तो आपकी भावना सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपकी इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपकी बेवकूफ़ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उससे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो, आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी के अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्याओं को गुप्त ही रखें, किसी और को न बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो आप उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि की अगर आप भी कूद जाएं या पड़ेंगे तो उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने के जैसे होता है। इससे उसकी क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुपचाप ही रहना बनता है। बिना किसी वजह के अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टचारी रहेगा। इसमें केवल न केवल आपका ही नुकसान होगा। और तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा न जाए। इसके अलावा अगर आपके उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तभी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दे पर दखल अंदाजी देने से आपकी भारी बेइज्जती भी हो सकती है। नवा है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को स्पष्ट नहीं व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अनप्रेसिंग लगने लगती हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें कभी भी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ चुप रहना ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, आजकल हम बहुत जल्दी किसी के बारे में बोल पड़ते हैं, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, चाहे सामने वाला हमसे जुड़ा ही क्यों ना हो। बिना सोचे समझे किसी की बातों में टांग अड़ाना या किसी की गैर मौजूदगी में उसके चर्चा करना, यह न सिर्फ हमारे चरित्र को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कभी कभी हमें ऐसी परेशानियों में भी डाल देता है जिनका कोई अंत नहीं होता। हर बात में बोलना बहादुरी नहीं होती है बल्कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हमारे शब्द हमारे विचारों का आईना होते हैं। अगर हम उन्हें सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करें तो वही शब्द हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम
हर जगह अपना मुंह खोलते रहें तो वही जुबान हमारे पतन का कारण भी बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, बोलिए लेकिन सोच कर कहिए, लेकिन वक्त देखकर, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खामोश ही रहना अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, हर जगह जुबान चलाना बुद्धिमानी नहीं होती है। कई बार खामोश रह जाना भी सबसे बड़ा वजन होता है। दोस्तों, किसी इंसान की आवाज़ सिर्फ उसकी बात नहीं बताती, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना होता है। आप कैसे बोलते हैं, तेज या धीरे, कम या ज़्यादा, किस वक्त, किस जगह और किन शब्दों में अपनी बात रखते हैं, ये सब कुछ आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। चाहे करियर हो या निजी ज़िंदगी, बोलने का तरीका आपकी सफलता का रास्ता भी बन सकता है और मुश्किलों का कारण भी। ये भी सच है कि अपनी बात को सही ढंग से और आत्मविश्वास के साथ रखना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां बोलना नहीं बल्कि चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हमने बात की ऐसे ही 10 खास मौक़ों की जहां मौन रहना न सिर्फ आपको सम्मान दिलाता है बल्कि भविष्य की बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। हमें उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल को छू गई होंगी और ज़िंदगी में एक नई सोच का बीज बो गई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।